आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे एचएफसी लिमिटेड की। ट्राइडेंट में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी फ्राइडे को, जबकि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट थी। इसके बावजूद भी जो पॉजिटिव क्लोजिंग है वो क्या इशारा कर रहा है? क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट में ज़बरदस्त तेजी आने वाली है या फिर स्टॉक नीचे जाएगा? जब से वहाँ पे ट्राइडेंट में कुछ इंटरनल इशू बनने लगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद में लोगों को बहुत सारा डाउट क्रिएट होने लगा, लोगों को लगने लगा ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पंजाब में वहाँ पे कोई स्ट्राइक भी हुई कंपनी में, जिस वजह से लोगों ने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि कंपनी धीरे धीरे करके बंद होने वाली है। लेकिन अगर हकीकत में आपको ट्राइडेंट लिमिटेड को समझते हो तो वैसी कोई बात नहीं है, और आने वाले समय में राजेंद्र गुप्ता फिर से कंपनी की कमान संभालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव माहौल है वो क्या इशारा कर रहा है? क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय शानदार तेजी की संभावना बनेगी? दूसरी तरफ एचएफसी लिमिटेड की बात करें तो हमें फ्राइडे के दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली, और गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट। लेकिन यहाँ पे 5G की तैयारी हो चुकी है और ऐसे में एचएफसी लिमिटेड का भविष्य उज्जवल होना तय है। आप समझ सकते हो कि एचएफसी लिमिटेड बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं 5G में, और ऐसे में आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। एक समय इसकी प्राइस 2100 के आसपास थी, तो क्या आने वाले समय फिर से ये 1000 को क्रॉस कर सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 38.40 पर, लो बना 37.80 का और हाई बना 39.70 का। अंत में क्लोजिंग 38.40 पर ही रही, यानी जो शुरुआत हुई उसी पर क्लोजिंग रही। और सबसे अच्छी बात यह रही कि 0.79% की हमें तेजी देखने को मिली। जबकि बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स में 650 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट थी। अब इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी अगर क्लोजिंग पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे खरीदारी हो रही है इस लेवल पे, और इसका मतलब जो अफवाह फैलाई जा रही थी उसका कोई इफेक्ट स्टॉक के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार बहुत ही मजबूत हो रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है और लगातार बिजनेस इनका बढ़ रहा है। आने वाले समय में कंपनी पंजाब से एमपी होते हुए गुजरात की तरफ भी आने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि ट्राइडेंट में यही मौका खरीदारी का। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जब बाजार क्रैश कर गया था कोरोना की वजह से, ये मात्र 3.85 यानी 3 रुपये का स्टॉक था मार्च 2020 में, और तब से मैं लगातार ये आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ। ये 70 तक जाके आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अभी करेक्शन के दौर में एंट्री यहाँ पे की जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, और थर्सडे को 94 लाख का ही वॉल्यूम था। लेकिन फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम बढ़ाई है इशारा है कि यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी की है किसी बड़े फंड हाउस ने, क्योंकि एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद यहाँ पे ये बड़े इतना जो बड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, अगर ये इसमें बिकवाली होती तो जरूर यहाँ पे हमें 5% 10% गिरावट दिखाई देती। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे किसी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है, चाहे एफआई हो या डीआई हो। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19.20 52 वीक का लो है, और 70 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 38 के आसपास है, बिल्कुल एंट्री की जा सके। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने पेश कर रही है, और टेक्सटाइल सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट इस बार भी दिखा है। कंपनी का अगर CAGR दिखे पिछले 5 साल का तो 19.9% पर मेंटेन है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में कंपनी बहुत ही शानदार 45% का हेल्दी डिविडेंड भी देती रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। लगातार डिविडेंड देती है, अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। अगर पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में ये 21 में इनका जो 4531 करोड़ का जो सेल था वो इस फाइनेंशियल ईयर बढ़ के 7221 करोड़ तक पहुंच गया। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बावजूद भी कंपनी का सेल बढ़ा है, जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में इनका 826 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस फाइनेंशियल ईयर बढ़ के 1416 करोड़ तक पहुँच गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 340 करोड़ था मार्च 2020 में, इस बार वो बढ़ के 756 करोड़ तक पहुंच गया है। तो नेट प्रॉफिट लगभग दुगुना हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कंपनी की प्रदर्शन बहुत अच्छी है। EPS में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, जो फिलहाल 1.48 है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का ये इशारा है कि यहाँ पे एफआई की ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 72.94% की है। एफआई की होल्डिंग सेक्टर में जहाँ पे 2.14% थी वो बढ़ते हुए 3.17% तक आ गई है जून क्वार्टर तक। तो ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ाई की है, एफआई ने खरीदारी शुरू कर दी है।
इसके अलावा डीआई की बात करें तो जहाँ पे इनकी 0.01% की होल्डिंग सितंबर में थी वो 0.05% तक आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीआई ने भी अच्छी खासी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। गवर्नमेंट की होल्डिंग पहले थी, अभी फिलहाल उन्होंने पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में ही अपनी होल्डिंग को बेच दिया था। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 22.05% के शेयर है और 1.79% की होल्डिंग अदर्स के पास है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है और ये इशारा करके यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि लगातार खरीदारी यहाँ पे बढ़ रही है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है और इस फाइनेंशियल ईयर 36% पॉजिटिव है। सेल्स के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है और इस फाइनेंशियल ईयर 48% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसके अलावा स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 37% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 89% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 90% पॉजिटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव, लास्ट ईयर 23% पॉजिटिव। तो ये आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है और इसके दम पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। यहाँ पे एक बार हम कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। 64% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है और 18% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, निवेश किया जा सकता है। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 37.57 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 36.73 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 35.67 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 39.47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 40.53 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 41.37 तक जा सकता है। तो बिल्कुल ये मौका है, खरीदारी करें और इस गिरावट में आप बिल्कुल निवेश करके रखें। यह आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। जल्द ही फिर से यहाँ पे आपको राजेंद्र गुप्ता कंपनी को लीड करते हुए दिखाई देंगे और ये बहुत जल्द होगा क्योंकि जब मैनेजमेंट ये कोशिश करेगा कि राजेंद्र गुप्ता के बगैर ये कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो उनको आना ही होगा। और आखिर उन्होंने बड़ी मेहनत से कंपनी को खड़ा किया है, वो ऐसे बीच मझदार में इसको नहीं छोड़ने वाले। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के हर कार्यकलाप पर उनका ध्यान तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में आपको डरने की कोई बात नहीं है। चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ। स्टॉक फिलहाल 73 पर है, जहाँ पे आप देखेंगे तो फ्राइडे को 3.50% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में बड़ी गिरावट। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 अप्रैल 2020 को मात्र ये 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था और वहाँ से ज़बरदस्त दौड़ा और 2 साल में ये 100 को टच कर गया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। ये लगातार मैंने आपको सजेस्ट किया। HFCL लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी फाइबर केबल बिछाने का काम कर रही है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के दे रही है। साथ में हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत सारी इक्विपमेंट कंपनी बना के देती है। इसके अलावा कंपनी का रेलवेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का काम करती है। कंपनी हर तरह की सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और ये बहुत मजबूत कंपनी है, पुरानी कंपनी है। फिलहाल रिलायंस के साथ में इनका बिजनेस टाइप, उसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने विप्रो के साथ में बिजनेस टाइप किया हुआ है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि डॉट को 17,875 करोड़ रुपीज़ की रकम मिल चुकी है, ये पहली, और अब जल्दी ही 5G की सर्विस शुरू होने वाली है। सितंबर से शुरू होने की पूरी संभावना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल की तरफ से 4 इंस्टॉलमेंट साथ में दिए जा रहे हैं, यानी 8,312 करोड़ रुपीज़ का वो पेमेंट दे रहे। दूसरी कंपनियां 20 इक्वल इंस्टॉल के माध्यम से पेमेंट करेगी, यानी उनकी पहली किस्त पहुंच चुकी है और बाकी ऐसे 20 अलग अलग किस्तें बनाई गई है जिसके माध्यम से वो पेमेंट अपनी चुकाएंगे। कुल मिला के 5G की तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए HFCL लिमिटेड में। ये स्टॉक आने वाले समय आप डेफिनेटली जल्दी 100 को क्रॉस कर सकता है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 34% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 0% है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 7% डाउन है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 9% डाउन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से आपके प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़ों में कुछ गिरावट दिखाई देगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। इंडिया के अलावा कंपनी बहुत सारी कंट्रीज़ में सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ में 5G का इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में ये कंपनी का कारोबार बढ़ने वाला है और लगातार मजबूती से कंपनी आगे बढ़ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 36% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 55% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 26% पॉजिटिव। काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% है, 5 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 13% पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 71.15 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 69.50 तक स्टॉक जा सकता है और इससे नीचे गया तो फिर 66.75 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 75.55 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
इसको पार कर लिया तो फिर 78.30 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 79.95 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 5G के ताकत पे ये स्टॉक बहुत आगे तक जा सकता है, क्योंकि 5G का इसका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और कंपनी सिर्फ 5G के लिए काम नहीं करती बल्कि आपको पता होगा रेलवेज के लिए भी काम करती है। इसके अलावा कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो डिफेंस सेक्टर के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है और इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली इसके रिजल्ट में भी आपको अच्छी पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।